तो आइए सबसे पहले एक सरसरी निगाह हम डाल लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहला इंटरव्यू दिया है। क्या बड़ी बातें रही वो भी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा, ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। सख्ती, बंदी, बेबाकी। अब तक आपने योगी के एक्शन का ट्रेलर देखा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 24 घंटे बाद पूरी फिल्म देखिए। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के लिए ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। 24 घंटे बाद यूपी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बस 24 कदम, भ्रष्टाचार खत्म। तो जैसा कि हमने कहा, योगी आदित्यनाथ ने पहला इंटरव्यू दिया। सीएम की क्या बड़ी बातें रही आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर आज होने वाले बड़े फैसलों पर है। कुछ ही घंटे बाकी हैं, योगी कैबिनेट की पहली बैठक होनी है और उत्तर प्रदेश के किसानों से लेकर सड़क तक, स्कूल कॉलेज से लेकर दफ्तर तक, टीचर से लेकर बच्चों तक, उत्तर प्रदेश में हर एक की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा किया जा रहा है। शाम 5 बजे 325 सीटें जीतकर बनी सरकार की बैठक है। वो कौन से फैसले होंगे जो चुनावी वादों को हकीकत में तब्दील करेंगे, ये आप देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यानी सीएम ने अब तक जो ऐलान किया, उनको अमली जामा पहनाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त पूरे प्रदेश के सामने यही सवाल है कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद योगी मंत्रिमंडल कौन से बड़े फैसले ले सकता है। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का साधन नहीं है। राजनीति में हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए भागे। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, गुंडा राज से मुक्त व्यवस्था स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। इसको लेकर कार्य योजना बनानी प्रारंभ कर दी है, उसे तेजी के साथ लागू करना भी प्रारंभ कर दिया है। 2 महीने में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। हालांकि योगी सरकार 14 दिन में कई ऐसे फैसले ले चुकी है जिन पर संसद से लेकर सड़क तक चर्चा हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में योगी सरकार कई ऐसे फैसले ले सकती है जो प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदल सकता है। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में यूपी के किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये भरोसा दिलाया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। मैं यूपी के सांसद के नाते आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों के बड़े हित को देखते हुए जो कर्जे के बोझ से दबे हुए थे, आर्थिक रूप से वो विपन्न के हालात में हैं, तो उनके हालत को सुधारने के लिए बैंकिंग प्रणाली के कर्जे को में से एक बहुत बड़े हिस्से को हम माफ करने जा रहे हैं। केंद्र ने किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य को 27,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए कहा है। और जिस तरह से योगी सरकार ने पिछले 15 दिनों में ही लगभग 50 फैसले लिए हैं, लोगों को उम्मीद है कि कल किसानों की कर्ज माफी का बड़ा फैसला आ सकता है। तो जब से योगी सत्ता में आए, सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार है और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का एक चुनावी वादा, जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरा करना है। योगी कैबिनेट की बैठक में सबसे ज्यादा उम्मीद किसानों को है। उन्हें लगता है कि योगी सरकार उनका बोझ कम करेगी। योगी कैबिनेट की पहली बैठक के पहले ही प्रदेश भर के किसानों ने ये उम्मीद जताई है कि किसानों के कर्जा माफी को लेकर इस सरकार ने जो वादा किया है वो निभाएगी।
मैं ये उम्मीद करता हूं कि योगी जी की पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया जाएगा कि किसानों के इस तरह के कर्जे जो सभी कर्जे माफ कर दिए जाएं। हमें उम्मीद है कि ये सरकार किसानों की बहुत जल्दी समस्याओं को दूर करेगी और किसानों को समृद्ध करेगी। किसानों को थोड़ा छूट दें, तारबारी लगवाएं, पानी की सुविधा करें। किसान का जो कर्जा माफ कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर इस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगवा दिए जाएं तो यह अनावश्यक पैसा बच जाएगा और किसान संपन्न हो जाएंगे बुंदेलखंड के। हमारी तो यही राय है कि जो हमने अपने आत्मा से उनको वोट दिया है इस पर उनको ध्यान देना चाहिए हमारा। प्रदेश के किसानों ने ये भरोसा जताया है कि अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया है, इसलिए किसानों की कर्ज माफी का वादा भी वो पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द ही ऑपरेशन मशीनरी शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत ऐसे अफसर हाशिए पर भेज दिए जाएंगे जो अखिलेश या मायावती सरकार में घोटालों और कामकाज को लेकर विवाद में रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों का प्रेजेंटेशन देखा और उन विभागों के कामकाज को समझने की कोशिश भी की। इसके जरिए उन विभागों के अधिकारियों के कार्य की समीक्षा भी की गई जिन अधिकारियों का नाम किसी न किसी विवाद से जुड़ा रहा है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक से पहले यानी अगले 24 घंटे में ही सिस्टम में लूप होल्स को भरने का खाका तैयार कर चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल ऑन एक्शन मूड में दिखे। सीएम ने सभी विभागों के अफसरों से कामकाज का ब्यौरा और ब्लूप्रिंट मांगना शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल तक बारी बारी से अफसर अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रेजेंटेशन सीएम के सामने पेश करेंगे। अपनी इस प्लानिंग के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम 5:15 बजे रेलवे के आईजी अमिताभ यश से मिले। शाम 5:30 बजे सीएम ने गुजरात कैडर के आईएएस आलोक कुमार पांडे के साथ मुलाकात की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन लिया। 6 से 6:30 बजे उच्च शिक्षा विभाग, 6:30 से 7 बजे तक माध्यमिक शिक्षा विभाग, 7 से 7:30 बजे तक बेसिक शिक्षा विभाग और 7:30 से 8 बजे कर व्यावसायिक शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन विभागों के प्रमुख सचिवों को तलब किया उनसे कई सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिवों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा, बीते 5 सालों में आपने क्या क्या किया, जो योजनाएं बनाई उस पर कितने पैसे खर्च किए, किस मद में कितना खर्च हुआ उसका हिसाब दीजिए, आपकी योजनाओं से संबंधित विभाग में कितना सुधार हुआ और आगे की योजना क्या है। सूत्रों के मुताबिक सबका प्रेजेंटेशन देखने और अगले 5 साल का खाका समझने के बाद योगी आदित्यनाथ सभी प्रमुख सचिवों को आगे का एक्शन प्लान बताएंगे। हमने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, जितने भी प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लागू करनी है, जिसके लिए हम आपके प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। मैं आपका सहयोग लेकर चलना चाहता हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपना रास्ता देख लें। एक प्रशासनिक अधिकारी का दिमाग स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होता है। हम उस दिमाग का उपयोग प्रदेश के विकास के लिए करने जा रहे हैं।